Hello and welcome you on my YouTube channel, and today I am going to teach you हिंदी साहित्य का इतिहास. So let's start. तो दोस्तों आज के इस हिंदी के फर्स्ट सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और यूपी टेट, सी टेट और जितने भी ये आपके टीजीटी, पीजीटी और भी जो भी आपके ये एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनमें आपको हिंदी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, सर्वमान्य और सर्व प्रचलित काल विभाजन. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया था. पहला है आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं. इसका सन है 700 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक के काल को आदिकाल या वीर गाथा काल के नाम से हम जानते हैं. दूसरा काल है मध्यकाल में दो काल को वो किया गया था. पहला है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं. इसका सन है 1400 से और 1700 ईस्वी तक. नेक्स्ट है मध्यकाल को दूसरे में डिफाइन कैसे किया गया था, उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीति काल के नाम से भी जानते हैं. इसका सन है 1700 से 1850 ईस्वी. तीसरा है आधुनिक काल, इसको हम 1850 से अब तक के काल को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं. आधुनिक काल के नाम को देखिए कितने 5 भागों में विभाजित किया गया था. पहला है भारतेंदु युग. सबसे पहले जो युग आता है भारतेंदु युग का सन था 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक. यहाँ पे 1900 होगा. फिर है भारतेंदु युग के बाद से आया था द्विवेदी युग, जिसका काल समय है 1900 से लेकर 1918 तक को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं. तीसरा युग है छायावाद युग को हम 1918 से 1938 तक जानते हैं. नेक्स्ट है छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग, जिसका काल समय है 1938 से 1953 ईस्वी तक. नेक्स्ट है अगला है नई कविता या नवलेखन युग. इसका काल समय है 1953 से लेके अब तक यानी कि 1953 से अब तक को हम नई कविता या नवलेखन युग के नाम से जानते हैं. तो आपने देखा कि काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था. कि पहला है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं. दूसरा है मध्यकाल में दो काल आते हैं. पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, और उसी का दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं. और तीसरा है आधुनिक काल, 1850 से अब तक के जो भी राइटर्स या फिर जो हिंदी साहित्य में जो समय रहा, उसे हम आधुनिक काल से हम जानते हैं. तो आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे एक हिंदी राइटर में से एक माने जाते हैं, उनके अनुसार ये जितने भी काल हैं उनका विभाजन इन्होंने इस प्रकार किया था. वीर गाथा काल को 1050 से 1375 ईस्वी तक इन्होंने माना, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं. फिर भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं. तीसरा है रीति काल, जिसे 1700 से 1900 ईस्वी तक जानते हैं और उत्तर मध्यकाल के नाम से भी इसको जानते हैं. उसके बाद रहा गद्य काल, जो 1900 से लेकर 1984 ईस्वी तक रहा, और इसे हम आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. आदिकाल का नामकरण. फिर देखिए आदिकाल का नामकरण. आदिकाल एक ऐसा काल है जिसका कई राइटरों ने, कई लेखकों ने इसको अलग अलग नाम से विभाजित किया है. इसका मतलब अलग अलग नाम रखा है. उन लेखकों के भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं. आइए देखते हैं.
नाम है पहले आदिकाल। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल के नाम से जाना। फिर आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से किसने जाना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट है चारण काल। आदिकाल को ही चारण काल भी बोलते हैं और ये नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधु ने। फिर है बीजपन काल। बीजपन काल किसने कहा था आदिकाल को? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अक्सर करके ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि वीर गाथा काल, फिर चारण काल, प्रारंभिक काल, बीजोपन काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, संधि चारण काल, इन किसने कौन सा नाम दिया था? तो ये अक्सर करके ये हमारे क्वेश्चंस ये बनते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन सबको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था, वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और प्रारंभिक काल को मिश्र बंधु, बीजोपन काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सिद्ध सामंत काल इसको राहुल सांकृत्यायन ने बोला था। फिर है वीर काल, इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और लास्ट है संधि चारण काल, ये नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं, आप देख लीजिए, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि हैं, यानी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि 84 सिद्ध कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन कौन से हैं। तो आपका यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें नाम है सरहपा, सबरपा, लुइया, डोंभिया और तंतिया। नेक्स्ट है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना किसने? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने माना गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। फिर है नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ। नेक्स्ट है सिद्धों का संबंध था किससे? वज्रयान से। सिद्धों का संबंध किससे था? वज्रयान से। नेक्स्ट है प्रथम सिद्ध व सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा। प्रथम सिद्ध व सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा। सिद्ध मत थे निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी जो इस फिर नेक्स्ट है नाथ थे ईश्वरवादी। ठीक है, आइए और आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब हम आ जाते हैं भारतेंदु युगीन गद्य। ठीक, भारतेंदु युग के गद्य पर। इसी युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले हमारा भारतेंदु युग को ही हम सबसे पहले मानते हैं। तो इसी युग से हिंदी का गद्य जो है वो स्टार्ट होता है, यानी विकास वहीं से माना जाता है, भारतेंदु युग से। इस युग में निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचना की गई। भारतेंदु युग में ही निबंध की रचना, नाटक की, उपन्यास की रचना की गई थी। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? काशी में। 1893 में इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण और शिव कुमार। 3 लेखकों ने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की थी नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में की गई थी, नवीन चंद्र राय द्वारा। नेक्स्ट है तदीय समाज की स्थापना। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी सन 1873 ईस्वी में। उसके बाद है कवि वचन सुधा, ये बहुत ही फेमस है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था सन 1868 में, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुई थी काशी से। अगला है हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको आज का ये मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास आज आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और भी टॉपिक्स बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।
Till then, you keep study and good luck. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।